आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई यूपीएससी एस्पायरेंट्स सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। क्यों चले गए हैं चलिए बताते हैं आपको। तो अभी तो यूपीएससी प्री भी आने वाला है, और यूपीएससी प्री की बात है तो आपने हमारा कोर्स लिया कि नहीं। मेंटोरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, तो ये आप कोर्स ज़रूर ले सकते हैं। प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हमने शुरू किया, पूरी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, पूरी लाइव क्लासेस होने वाली हैं। और आज तो मैं डाउट सेशन लेने वाला हूं, तो मिस मत करिए। अभी एक लाइव क्लास हुई है। टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगी, करंट अफेयर्स और सीसैट, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपका यूपीएससी इस बार हम निकलवाएंगे सॉरी। सीसैट की बात करें तो सीसैट भी आप अवेल कर सकते हैं। बात ये कि कोर्सेज बहुत ही कम दामों में हमने उपलब्ध कराए हैं, क्वालिटी शानदार है। तो सिर्फ 2,500 के कोर्सेज हैं और सीसैट का आपका मात्र 1700 का है, तो आप जरूर अवेल करें। तो यूपीएससी एस्पायरेंट क्यों चले गए कोर्ट, ठीक है। यहां पे जस्टिस राजकुमार, जस्टिस खानविलकर की बेंच ने बोला है कि 21 मार्च को 21 मार्च को जो पिटिशंस हैं, मतलब अब हम अगली सुनवाई 21 मार्च को करेंगे। मैं आ रहा हूं गुजरात। एक और चीज़ है, 25 मार्च को मैं गुजरात आ रहा हूं, तो जो भी मुझसे मिलना चाहे मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। तो यहाँ पे 3 यूपीएससी एस्पायरेंट है जिन्होंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगा है, ठीक है। अब बात यहां पे प्री की भी नहीं हो रही है, प्री की भी नहीं बात है, बात यहां पे मेंस की हो रही है कि हमने मेंस मिस कर दिया है तो हमको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दो। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाली। अब उसमें यह नहीं था कि अगर कोविड-19 की वजह से किसी का अटेम्प्ट मिस हो जाए तो क्या होगा। तो एब्सेंस ऑफ पॉलिसी थी, यूपीएससी को लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। तो भाई आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन। तो अब क्या होगा, यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, तो होगा क्या अब देखते हैं, जो कोर्ट डिसाइड करे। कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ गलती हो जाती है या भूल चूक भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हो जाती है तो आपके पास रास्ता है, आप जा सकते हो कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हम 21 मार्च को यह मामला सुनेंगे। एफिडेविट पहले फाइल करो। और ये जो यूपीएससी 3 एस्पायरेंट है यूपीएससी के जिन्होंने इस प्ली को फाइल किया और इन्होंने मेंस एग्जाम मिस किया। अब भाई कोविड-19 है, हो जाता है कोविड-19, क्या करें, खतरनाक बीमारी है। कोविड में तो एक तो उसके बीच में एग्जाम हुआ। अब पिटिशनर्स ने ये बोला है कि भाई देखो, आप ये बताइए कि जो यू मस्ट एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ एडिशनल एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। हमने मिस किया तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो अभी आने वाला एग्जाम है, आप हमको, क्योंकि हमारा तो मेंस था ना और हमको कोविड हो गया, हम कोविड की वजह से मेंस दे नहीं पाए, तो आप हमको इस एग्जाम में अकोमोडेट करो। सिंपल सी बात है, टू अपीयर इन द रेस्ट ऑफ द पेपर्स व्हिच पिटिशनर कुड नॉट गिव बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सिविल सर्विस मेन 2021। तो ये बहुत बड़ी भूल है। क्या पता भाई ये जो है, देखिए सब कुछ तो मेंस है यूपीएससी में, तो क्या पता ये जो 3 है ये टॉपर होते अगले। बात यहां पे आके रुक गई है ना। तो पिटिशनर्स ने बोला कि ये वो यूपीएससी एस्पायरेंट है जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर किया और 7 से 16 जनवरी तक जो मेंस एग्जाम हो उसमें अपीयर होने वाले थे। अब ये शेड्यूल आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, यूपीएससी एग्जाम भी बड़ा टायरिंग होता है, आपको रिवीजन का तो मौका मिलता नहीं है। लगातार जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम था, ठीक है। इसमें पेपर 1 ऐसे ये अलग अलग डेट दी हुई 7, 8, देखिए ये इसमें आप डेट देख के क्या करेंगे, अब तो हो ही चुका है। किसी को देखनी हो तो आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये इसका लैंग्वेज का पेपर, तो ये एग्जाम था। तो अब भाई उसी बीच इनको कोविड-19 हो गया। तो अब कोविड पॉजिटिव होने की वजह से जा सकते थे एग्जाम देने, क्या ही फर्क पड़ता है, एक पैरासीटामॉल लेते चले जाते। लेकिन आप सोचिए कि कितने लोगों की जान खतरे में आ जाती, कितने लोगों को कोविड हो जाता। तो कोविड होने की वजह से इनके पास सारे सबूत हैं, स्ट्रिक्ट क्वारंटीन कंडीशन थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये नहीं जा पाए। जा क्या पाए, वैसे बहुत लोग करते ही हैं। एक ऐसे ही फंसा था, ठीक है, वो चला गया था, वो पैरासीटामॉल लेके चला गया था, उसको हल्का बुखार था, लेकिन बाद में कोविड पॉजिटिव पाया गया, पैरासीटामॉल लेके चला गया। जब ये पता चला तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई, ठीक है। तो ये चीज है। अब कोई पॉलिसी यूपीएससी ने निकाली नहीं जो कि अरेंजमेंट प्रोवाइड करे। जैसे आमतौर पर यूपीएससी इतनी सबसे दुनिया की सबसे इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर मान लीजिए कोविड की वजह से किसी को कोविड हो गया, वो अपना एग्जाम ना दे पाए, तो वो उस केस में क्या करेगा। तो अब उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी तो थी नहीं। देयर वाज नो सच काइंड ऑफ पॉलिसी व्हिच कुड प्रोवाइड अरेंजमेंट्स फॉर सच पिटिशनर।
तो अब वो बनानी चाहिए थी। अब भाई इनका तो नुकसान हो गया, तो ये कोर्ट गए हैं। 13, 14 और 6 ये जो RT-PCR इनकी रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे। कुछ ने तो एग्जाम दे भी दिया था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई उन्होंने फिर नहीं दिया। तो वही बोला कि फिर दे वर अनएबल टू अपीयर फॉर मेंस, तो इसलिए अब आप हमारे लिए कुछ करिए। तो यूपीएससी ने बोला कि ठीक है हम बिल्कुल करेंगे, हम मामले की सुनवाई करेंगे और 21 मार्च को अब इस मामले की सुनवाई होने वाली है। तो छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, आपके पास बहुत सारे साधन हैं, ठीक है, आप डरिए मत किसी से। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ हो जाता है तो लोगों को लगता है कि हम, अरे भाई वो इतने बड़े हैं हम कैसे जाएं। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप भिड़ जाइए। अब यहां तो यूपीएससी की भी गलती नहीं है और यूपीएससी भी इस पर कुछ ना कुछ तो संज्ञान लेगी ही लेगी। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। थैंक यू सो मच।